नमस्कार मित्रों, आज हम अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स क्विज पार्ट 2 शुरुआत करने वाले हैं। इस सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल आपके सामने। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा 4 से 7 मार्च 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? ए. आमेर, जयपुर। बी. कुंभलगढ़, राजसमंद। सी. पुष्कर, अजमेर। डी. नाथद्वारा, राजसमंद। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पुष्कर, अजमेर। अगला प्रश्न। हाल ही में राजस्थान के किस कृषि विश्वविद्यालय को केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा स्टार्टअप प्रशिक्षण व फंडिंग में बेहतर प्रदर्शन हेतु प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ए. महाराणा प्रताप कृषि व तकनीकी विश्वविद्यालय, उदयपुर। बी. श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर। सी. कृषि विश्वविद्यालय, मंदोर। डी. स्वामी केशवानंद भारती राजस्थान विश्वविद्यालय, बीछवाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर। अगला प्रश्न। हाल ही में किस संग्रहालय को शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2023 में दर्ज किया गया है? ए. राजकीय संग्रहालय, बीकानेर। बी. सरदार म्यूजियम, जोधपुर। सी. अरना झरना मरु संग्रहालय, जोधपुर। डी. सर छोटूराम स्मारक संग्रहालय, हनुमानगढ़। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अरना झरना मरु संग्रहालय, जोधपुर। अगला प्रश्न। राज्य कृषि मंत्री ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किस अभियान की शुरुआत की है? ए. मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बी. उद्योग लगाओ आय बढ़ाओ। सी. किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। डी. आत्मनिर्भर कृषि। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। अगला प्रश्न। देश की पहली नेट जीरो ग्रीन टाउन सिटी कौन सी होगी, जहां विश्व की सबसे ऊंची 100 मीटर की ऊंट प्रतिमा लगेगी? ए. लूनकरणसर, बीकानेर। बी. पुष्कर, अजमेर। सी. फलोदी, जोधपुर। डी. पोखरण, जैसलमेर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पुष्कर, अजमेर। अगला प्रश्न। राज्य सरकार ने खरीफ फसल 2022 विशेष गिरदावरी रिपोर्ट के तहत कितने जिलों के 7,834 गांव अभावग्रस्त घोषित किए हैं? ए. 20। बी. 15। सी. 18। डी. 23। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 15। अगला प्रश्न। केंद्र सरकार ने सोलर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास हेतु योजना के तहत राजस्थान में कितने सोलर पार्क लगाने की मंजूरी प्रदान की है? ए. 8। बी. 9। सी. 7। डी. 10। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 9। अगला प्रश्न। पश्चिमी राजस्थान का पहला ऑल वेदर स्विमिंग पूल कहाँ बनाया जाएगा? ए. जोधपुर। बी. जैसलमेर। सी. बीकानेर। डी. पाली। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जोधपुर। अगला प्रश्न। ऑस्ट्रेलिया के एक रिसर्च के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण पर्यावरण नुकसान में विश्व के 100 संकटग्रस्त प्रांतों में राजस्थान का कौन सा स्थान है? ए. 22। बी. 32। सी. 25। डी. 36। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 32। अगला प्रश्न। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के तत्वावधान में 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? ए. अशोक उद्यान, जोधपुर। बी. सिटी पार्क, जयपुर। सी. डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम, बीकानेर। डी. शहीद पूनम सिंह स्टेडियम, जैसलमेर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम, बीकानेर। अगला प्रश्न। हाल ही में किसे वर्ल्ड पीस मूवमेंट ट्रस्ट की आजीवन सदस्यता प्रदान की गई है? ए. एम. डी. चौपदार। बी. डॉक्टर जनक सिंह मीणा। सी. डॉक्टर मनोज चौधरी। डी. कृष्णाकांत जोशी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर जनक सिंह मीणा। अगला प्रश्न। हाल ही में किसने एम्स जोधपुर के नए कार्यकारी निदेशक का पदभार संभाला है? ए. डॉक्टर सी. डी. एस. कटोच। बी. डॉक्टर जगदीश राणे। सी. डॉक्टर माधवानंद कर। डी. विकास पुरोहित। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर माधवानंद कर। अगला प्रश्न। राज्यों और केंद्र के बीच इंटरफेस का काम करने वाली केंद्रीय संस्था नीति आयोग का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ए. बी. वी. आर. सुब्रमण्यम। बी. परमेश्वर नयर। सी. विकास पुरोहित। डी. नील मोहन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए. बी. वी. आर. सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न।
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुसार राजस्थान के कितने प्रतिशत स्कूल इंटरनेट सेवा से जुड़े हुए हैं? ए 28.2%, बी 24.2%, सी 53.5%, डी 94.2%। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 53.5%। अगला प्रश्न, केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय ने चीता प्रोजेक्ट के लिए कूनों के अलावा राजस्थान के किस वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र को चीतों के पुनर्वास हेतु चिन्हित किया है? ए मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, बी भैंसरोडगढ़ वन अभयारण्य, सी शेरगढ़ अभयारण्य, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री ने कोटा में चलाए जा रहे किस अभियान की सराहना की है? ए शी अभियान, बी स्वस्थ बेटी अभियान, सी सुपोषित मां अभियान, डी ऑपरेशन संबल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सुपोषित मां अभियान। अगला प्रश्न, केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री ने राजस्थान की किस ऊर्जा इकाई को भविष्य का ज्वेल ऑफ द डेजर्ट रेगिस्तान का नगीना कहा है? ए गुड़ाथमल पावर प्रोजेक्ट बीकानेर, बी भरला सोलर पार्क जोधपुर, सी ग्रीनफील्ड रिफाइनरी बाड़मेर, डी नोक सोलर पार्क जैसलमेर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ग्रीनफील्ड रिफाइनरी बाड़मेर। अगला प्रश्न, नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक में अर्श राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया है? ए प्रसादी लाल मीणा, बी सुभाष गर्ग, सी अशोक गहलोत, डी महेश जोशी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सुभाष गर्ग। अगला प्रश्न, हाल ही में राजस्थान वुशु संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ए हीरानंद कटारिया, बी गुलाबचंद कटारिया, सी डॉक्टर माधवानंद कर, डी पवन अरोड़ा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हीरानंद कटारिया। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री ने सहरिया जनजाति की विशिष्ट संस्कृति संरक्षण हेतु कहां सहरिया संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की है? ए कोटा, बी झालावाड़, सी बारा, डी बूंदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बारा। अगला प्रश्न, नीति आयोग द्वारा जारी देश के अति पिछड़े और महत्वाकांक्षी 111 जिलों की डेल्टा रैंकिंग में राज्य के किस जिले को 11वां स्थान मिला है? ए कोटा, बी बूंदी, सी डूंगरपुर, डी बारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बारा। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को कब तक बढ़ाने की मंजूरी दी है? ए 31 अगस्त 2024, बी 31 मार्च 2024, सी 31 दिसंबर 2024, डी 31 मई 2024। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 31 अगस्त 2024। अगला प्रश्न, हाल ही में राजस्थान के किस तीरंदाज ने एशियन गेम्स 2023 के लिए क्वालिफाई किया है? ए रजत चौहान, बी प्रिया गुर्जर, सी स्वाति दूधवाल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रजत चौहान। अगला प्रश्न, हाल ही में मुख्यमंत्री ने किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व स्तरीय बनाने के लिए विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर बनाने निर्देश दिए हैं? ए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर, बी केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान भरतपुर, सी आकलवुड जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर, डी सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आकलवुड जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर। अगला प्रश्न, अमृतसर भटिंडा जामनगर एक्सप्रेसवे के किनारे राज्य के 6 स्थानों पर 11 सोलर पावर प्लांट विकसित करने हेतु NHLML का किसके साथ MOU हुआ है? ए जैसलमेर डिस्कॉम, बी बीकानेर डिस्कॉम, सी जोधपुर डिस्कॉम, डी हनुमानगढ़ डिस्कॉम। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जोधपुर डिस्कॉम। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया विमेन्स नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी में किस खिलाड़ी ने महिलाओं की रिकर्व स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता है? ए अवनी लेखरा, बी दीपिका कुमारी, सी सविता पुनिया, डी कविता सेहाग। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दीपिका कुमारी। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान की किस शख्सियत को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया है? ए गफूर खां मानगणियार, बी नाथूलाल सोलंकी, सी विलास जानवे, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन
डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में कौन सा जिला नंबर 1 रैंक पर है? ए अजमेर, बी उदयपुर, सी झुंझुनू, डी जयपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उदयपुर। अगला प्रश्न, केंद्रीय श्रम रोजगार एवं पर्यावरण वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किसे राष्ट्रीय स्तर पर आर्किटेक्चर प्रथम श्रेणी पुरस्कार से सम्मानित किया है? ए प्रतीक पाराशर, बी कृति भारती, सी कविता शिवकरण, डी पवन जांगेड़। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रतीक पाराशर। अगला प्रश्न, दिल्ली में आयोजित टूरिज्म एंड सर्वे अवार्ड समारोह में किस राज्य को बेस्ट इमर्जिंग डेस्टिनेशन और मोस्ट सीनिक रोड अवार्ड के लिए चुना गया है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राजस्थान। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहां पर व्यास मेडिसिटी का लोकार्पण किया है? ए कोटा, बी जोधपुर, सी बारों, डी पाली। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जोधपुर। अगला प्रश्न, हाल ही में एनएसजी एटीएस और सौग के कमांडो ने काउंटर टेररिज्म का संयुक्त युद्ध अभ्यास कहां किया है? ए बीकानेर, बी बाड़मेर, सी जैसलमेर, डी जोधपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बीकानेर। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव बीकानेर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ए कलराज मिश्र, बी सीपी जोशी, सी अशोक गहलोत, डी द्रौपदी मुर्मू। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू। अगला प्रश्न, जयपुर डिस्कॉम का नया डी किसे नियुक्त किया गया है? ए आर एन कुमावत, बी भास्कर ए सावंत, सी मधुकर गुप्ता, डी डॉक्टर प्रदीप कुमार प्रजापति। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आर एन कुमावत। अगला प्रश्न, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधि आयोग, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ व एमएलएसयू के सहयोग से सतत विकास कानूनी परिप्रेक्ष्य विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? ए कोटा, बी उदयपुर, सी जोधपुर, डी जयपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उदयपुर। अगला प्रश्न, हाल ही में राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा किस विश्वविद्यालय के 6 भवनों का शिलान्यास किया गया है? ए महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर, बी शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर, सी श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, डी राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर। अगला प्रश्न, केपटाउन, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित महिला टी20 विश्व कप फाइनल के लिए किसे कमेंट्री पैनल में शामिल किया गया है? ए ओ पी शर्मा, बी अनिकेत चौधरी, सी अनिरुद्ध सिंह, डी रवि बिश्नोई। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ओ पी शर्मा। अगला प्रश्न, देश की प्रख्यात गांधीवादी संस्थाओं का 2 दिवसीय राष्ट्र स्तरीय सम्मेलन कहां संपन्न हुआ है? ए जयपुर, बी अजमेर, सी उदयपुर, डी जोधपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अजमेर। अगला प्रश्न, कोटा में नवनिर्मित चंबल रिवर फ्रंट के शुभंकर लोगो में किस जंतु को शामिल किया गया है? ए साइबेरियन सारस, बी बंगाल टाइगर, सी चिंकारा, डी घड़ियाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी घड़ियाल। अगला प्रश्न, द रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान के द्वारा 48वें रोज शो 2023 का आयोजन कहां किया गया है? ए मेहरानगढ़ जोधपुर, बी सोनारगढ़ जैसलमेर, सी आमेर दुर्ग जयपुर, डी सिटी पार्क जयपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सिटी पार्क जयपुर। अगला प्रश्न, देश की पहली खो खो लीग का आयोजन कहां होगा? ए जोधपुर, बी जयपुर, सी भरतपुर, डी अलवर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जयपुर। अगला प्रश्न, राज्य सरकार द्वारा बंजारा धर्मगुरु संत सेवालाल महाराज की कौन सी जयंती मनाई जा रही है? ए 280वां, बी 281वां, सी 283वां, डी 284वां। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 284वां। अगला प्रश्न, श्रीगंगानगर जिले में किस ग्राम पंचायत को पहली चिरंजीवी ग्राम पंचायत घोषित किया गया है?
ए नरसाना, जालोर। बी भादवावाला, श्रीगंगानगर। सी जवानपुरा, जयपुर। डी मांडल, भीलवाड़ा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भादवावाला, श्रीगंगानगर। अगला प्रश्न, सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किस जिला प्रशासन द्वारा सेव लाइफ अभियान चलाया जा रहा है? ए उदयपुर, बी अलवर, सी बूंदी, डी बीकानेर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उदयपुर। अगला प्रश्न, वर्ष 2023 हेतु प्रतिष्ठित उस्ताद गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जाएगा? ए इला अरुण, बी हंसराज हंस, सी गफूर खां मानगणियार, डी नाथुलाल सोलंकी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हंसराज हंस। अगला प्रश्न, हाल ही में किस कंपनी द्वारा जयपुर में राज्य का पहला व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर स्थापित किया गया है? ए हीरो मोटर्स, बी हुंडई मोटर्स, सी टाटा मोटर्स, डी मारुति मोटर्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी टाटा मोटर्स। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार द्वारा किस क्षेत्र को 21वां वन्यजीव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है? ए बी घासफुलिया खुर्द, भीलवाड़ा, बी वाड़ाखेड़ा रिजर्व, सिरोही, सी बागदर्रा मगरमच्छ रिजर्व, उदयपुर, डी झालाना आमागढ़, जयपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी झालाना आमागढ़, जयपुर। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे जयपुर स्थित सप्त शक्ति कमान का जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बनाया गया है? ए उमेश मिश्रा, बी एस राजू, सी पुनीत रस्तोगी, डी कृतिका कुलहरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एस राजू। अगला प्रश्न, रक्तदान अमृत महोत्सव में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? ए तीसरा, बी चौथा, सी दूसरा, डी सातवां। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दूसरा। अगला प्रश्न, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा गठित वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होंगे? ए 10, बी 12, सी 9, डी 7। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 9। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय घुड़सवारी महासंघ फेइक द्वारा जारी वर्ल्ड रैंकिंग में राजस्थान से कौन एशिया की नंबर 1 घुड़सवार बन गई हैं? ए मोनिका पटेल, बी दिव्यकीर्ति सिंह, सी जसिया अखतर, डी आयुषी गर्ग। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दिव्यकीर्ति सिंह। अगला प्रश्न, राजस्थान का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब कहां स्थापित किया जाएगा? ए जयपुर, बी कोटा, सी उदयपुर, डी जोधपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जोधपुर। अगला प्रश्न, भारत के पहले क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान स्टेशन की स्थापना हेतु भूमि आवंटन को मंजूरी प्रदान की मुख्यमंत्री ने कहा है? ए दुर्गापुरा, जयपुर, बी सेवक, भरतपुर, सी गुड़ामलानी, बाड़मेर, डी सूरतगढ़, श्रीगंगानगर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गुड़ामलानी, बाड़मेर। अगला प्रश्न, हाल ही में राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से रोडवेज बसों के किराए में महिलाओं को कितने प्रतिशत छूट देने की मंजूरी प्रदान की है? ए 30%, बी 50%, सी 33%, डी 40%। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 50%। अगला प्रश्न, भारतीय थल सेना द्वारा जम्मू में 68 आर्मर्ड रेजिमेंट के मुख्य द्वार पर किस शहीद की प्रतिमा लगाई गई है? ए मेजर अभिनंदन, बी मेजर शैतान सिंह, सी मेजर विकास भाम्भू, डी मेजर पीरू सिंह। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मेजर विकास भाम्भू। अगला प्रश्न, राज्य में मंदिरों की भूमि संरक्षण एवं विकास करने हेतु देवस्थान विभाग द्वारा कौन सी योजना शुरू की जाएगी? ए राजस्थान वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, बी नंदन कानन योजना, सी मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, डी श्री अन्न योजना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नंदन कानन योजना। अगला प्रश्न, हाल ही में शिक्षा विभाग की किस पहल को लंदन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने सम्मानित किया है? ए नो बैग डे, बी मिड डे मील, सी नंदन कानन योजना, डी मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नो बैग डे। अगला प्रश्न, शंकरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में ग्लोबल हैकाथॉन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? ए डॉक्टर, बी डी कल्ला, बी प्रसादी लाल मीना, सी कलराज मिश्र, डी अशोक गहलोत। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कलराज मिश्र।
अगला प्रश्न, राजस्थान में जापानी तकनीक से ऑक्सीजन पॉकेट्स कहाँ बनाए जा रहे हैं? ए सम्राट अशोक उद्यान, जोधपुर। बी सिटी पार्क, जयपुर। सी भिवाड़ी, अलवर। डी सीतापुरा, जयपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सिटी पार्क, जयपुर। अगला प्रश्न, राजस्थान साहित्य उत्सव साहित्य कुंभ 2023 का आयोजन कब किया जा रहा है? ए 21 से 23 मार्च 2023। बी 23 से 25 मार्च 2023। सी 25 से 27 मार्च 2023। डी 27 से 29 मार्च 2023। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 25 से 27 मार्च 2023। अगला प्रश्न, 20 से 22 मार्च 2023 तक राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ए जोधपुर। बी जयपुर। सी बीकानेर। डी उदयपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जोधपुर। अगला प्रश्न, नई दिल्ली में आयोजित स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान समारोह में जल योद्धा श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया है? ए राजेंद्र सिंह। बी डॉक्टर कृति भारती। सी लक्ष्मण व्यास। डी गायत्री देवी यादव। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गायत्री देवी यादव। अगला प्रश्न, केंद्रीय गृह मंत्रालय की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग में प्रदेश का एकमात्र थाना जिसको देश में 10वां स्थान मिला है वह कौन सा है? ए हिंदुमलकोट, श्रीगंगानगर। बी किशनगढ़, अजमेर। सी रामगंज मंडी, जयपुर। डी नौहर, हनुमानगढ़। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हिंदुमलकोट, श्रीगंगानगर। अगला प्रश्न, अटल प्रोग्रेस वे राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरेगा? ए बारा। बी कोटा। सी बूंदी। डी ए व बी दोनों। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ए व बी दोनों। अगला प्रश्न, राज्य का 22वां नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व किसे घोषित किया गया है? ए शाहबाद तलाई, 12। बी बीड़ घास फुलिया खुर्द, भीलवाड़ा। सी झालाना आमागढ़, जयपुर। डी रामगढ़ कुंजी सुवास, 12। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रामगढ़ कुंजी सुवास, 12। मुख्यमंत्री ने राज्य में होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलनों को देय अनुदान राशि को बढ़ाकर कितना किया है? ए 15,000 रुपये। बी 20,000 रुपये। सी 25,000 रुपये। डी 30,000 रुपये। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 25,000 रुपये। अगला प्रश्न, बांसवाड़ा जिला प्रशासन द्वारा जनजाति क्षेत्रों में कुपोषण से मुक्ति के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? ए ऑपरेशन संबंला। बी सुपोषित मां अभियान। सी पोषण स्वराज अभियान। डी सेव लाइफ। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पोषण स्वराज अभियान। अगला प्रश्न, जयपुर शहर के विरासत संरक्षण हेतु नगर निगम जयपुर हेरिटेज का किस देश के संगठन पीडीकोर के बीच मांग हुआ है? ए यूएसए। बी यूएई। सी ऑस्ट्रेलिया। डी फ्रांस। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, राज्य सरकार की ओर से इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड किसे दिया गया है? ए लक्षिता शर्मा। बी दिया अरोड़ा। सी प्रेमिला जांगेड़। डी ए व बी दोनों। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ए व बी दोनों। अगला प्रश्न, एसएमएस मेडिकल कॉलेज की प्लेटिनम जुबली समारोह में मुख्यमंत्री ने किसे डिस्टिंग्विश्ड एलुमनी अवार्ड से सम्मानित किया है? ए डॉक्टर मनोज चौधरी। बी डॉक्टर सरोज मीना। सी डॉक्टर सुधीर भंडारी। डी डॉक्टर दिनेश स्वरूप माथुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी डॉक्टर दिनेश स्वरूप माथुर। अगला प्रश्न, शेखावाटी उत्सव 2023 कब मनाया जा रहा है? ए 13 मार्च से 16 मार्च 2023। बी 10 मार्च से 13 मार्च 2023। सी 16 मार्च से 19 मार्च 2023। डी 19 मार्च से 22 मार्च 2023। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 10 मार्च से 13 मार्च 2023। अगला प्रश्न, हाल ही में राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी आरकैट ने महिला शिक्षा हेतु किस संस्थान के साथ एमओयू साइन किया है? ए ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान, सीकर। बी ब्रह्मा कुमारी संस्थान, सिरोही। सी रमादेवी महिला शिक्षण संस्थान, झुंझुनू। डी वनस्थली विद्यापीठ, टोंक। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी वनस्थली विद्यापीठ, टोंक।
अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के तहत राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ए नाथद्वारा, राजसमंद, बी दुर्गापुरा, जयपुर, सी रामगंज, कोटा, डी मंडोर, जोधपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दुर्गापुरा, जयपुर। अगला प्रश्न, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के तत्वावधान में इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन कब किया जाएगा? ए 23 व 24 सितंबर 2023, बी 25 व 26 अगस्त 2023, सी 26 व 27 मार्च 2023, डी 23 व 24 मार्च 2023। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 23 व 24 सितंबर 2023। अगला प्रश्न, हाल ही में मारवाड़ की पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ बनाए जाने की मंजूरी प्रदान की गई है? ए बोरावास, जोधपुर, बी दहमी कला, जयपुर, सी हिंदुमलकोट, श्रीगंगानगर, डी किशनगढ़, अजमेर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बोरावास, जोधपुर। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चित राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर नैना कंवल का संबंध किस खेल से है? ए कबड्डी, बी क्रिकेट, सी कुश्ती रेसलिंग, डी वेट लिफ्टिंग। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कुश्ती रेसलिंग। अगला प्रश्न, हाल ही में राजस्थान की किस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, बी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, सी इंदिरा रसोई योजना, डी पालनहार योजना। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पालनहार योजना। अगला प्रश्न, 6 दिवसीय 60वें महाराणा कुंभा संगीत समारोह का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ए जवाहर कला केंद्र, जयपुर, बी राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, जोधपुर, सी भारतीय लोक कला मंडल, उदयपुर, डी पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, उदयपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भारतीय लोक कला मंडल, उदयपुर। अगला प्रश्न, नए जिलों के निर्माण हेतु गठित रामलुभाया कमेटी का कार्यकाल कितने माह के लिए बढ़ा दिया गया है? ए 4 माह, बी 3 माह, सी 5 माह, डी 6 माह। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 6 माह। अगला प्रश्न, राजस्थान में नए निजी विश्वविद्यालयों की आवश्यकता का आकलन करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? ए विजय कुमार व्यास, बी डॉक्टर बी डी कल्ला, सी जस्टिस एच आर कुरी, डी प्रसादी लाल मीना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डॉक्टर बी डी कल्ला। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। 5 जून 2023 मुख्यमंत्री ने मृणशिल्पकला टेराकोटा आर्ट के लिए किस गांव में शिल्प बाड़ी बनाने हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है? एस सही जवाब देने वाले लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा और उनको मिलेगा हमारी ओर से छोटा सा रसगुल्ला। सो कमेंट सून। आपको हाथों से लिखे हुए नोट्स और इस क्लास का PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर करें।